अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है, ठीक है? ठीक ठाक। पीछे लोन की तरफ से बात कर रहा हूँ। जी जी। भाई आपकी पेमेंट नहीं आई अभी तक? अभी तक तो नहीं आएगी, आज का डेट है ना। जी आज लास्ट डेट है। हाँ लास्ट डेट तो आज 12 बजे तक है ना। हेलो। जी जी। मैं रात 12 बजे तक आज की डेट है ना। और रात 12 बजे तक हम। क्या? हेलो। हाँ जी हाँ जी। जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। पेमेंट किस टाइम करवाएंगे? पेमेंट 12 बजे तक टाइम है ना, अभी से क्यों कॉल कर रहे हो? और मेरे भाई 12 बजे तक टाइम है, 12 बजे से पहले पे करनी है आपने। 12 बजे रात तक आज का दिन होता है। ये अभी मैसेज आया मुझे सुबह, रात ठीक है, का वो मैं आपको भेजूँ अभी। आप जिधर 11:59 काम PM करते लिखा हो हुआ है। मेरी बात सुनो। और भाई मेरी बात 11:59 सुनो PM लिखा हुआ है। और मेरी बात तो सुनो। हाँ जी हाँ जी। आप जहाँ काम करने जाते हो रात के कहीं काम नहीं करते हम क्यों काम करेंगे? आप काम नहीं करेंगे, पेमेंट करवाओ, मेहरबानी करो। मेहरबानी करो ना, आप भी 11:59 आपको मैसेज आपका ही रिटर्न करके भेजो। मैं करता हूँ ना, तुम्हारी फैमिली में कॉल है, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। फैमिली में कॉलें करेगा तू? अभी आज का मैं डेट है करूँगा, तो उससे पहले कुछ नहीं कर सकता। मैं तुझे अभी भेजता हूँ, वो मैं 11:59 करूँगा। PM लिखा हुआ है। 11:59 PM लिखा हुआ है कि आज की डेट पे जमा कराओ, 10 बजे सुबह से लेकर रात 11:59 PM तक, ठीक है ना? करवाएगा, देख अभी 1 घंटे की पेमेंट तुम्हारा बाप भी नहीं ले सकता, देख तुम क्या लोगे मेरे से पेमेंट? जब और जब तेरा बाप भी देगा, तेरी तेरी देगा। तेरी तेरी बाजियों को तो तेरे मैं डिटेल अभी 1 मिनट में निकालता हूँ, तुझे मैं बता इतनी पेमेंट नहीं पे कर सकता। पेमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, बैंकिंग सिस्टम पे दुनिया चल रही है। अब आपके भी यकीनन घर में जितने अफराद मौजूद होंगे, जाके बैंक अकाउंट होल्डर होंगे, क्रेडिट कार्ड होल्डर होंगे, किसी का घर कर्जे पे बैंक से लेके लिया हुआ है, किसी ने गाड़ी कर्जे पे ली हुई है। मैं आपके सामने खुद बैठा हूँ, मेरे भी क्रेडिट कार्ड्स हैं, मैं भी इसी बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा हूँ जो पूरी दुनिया का निज़ाम है। दो कि हमारा मजहब इस्लाम फॉरबिड करता है इसको और सख्ती से मना किया गया है कि सूद का निज़ाम या सूद का लेन देन नहीं किया जाना चाहिए। बट दैट इज द वर्ल्ड वी लिव इन। उस दुनिया में हम रहते हैं कि जहाँ पर सूद का निज़ाम हमें चारों तरफ से घेरे हुए है और हम उसी निज़ाम में सांस लेते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, कभी ऊपर नीचे, हम कभी एक बैंक अकाउंट से निकाल के क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर लिया, अगली दफा गाड़ी की इंस्टॉलमेंट पे कर ली। इसी तरह हम नौकरी पेशा लोगों की, या ज्यादातर लोग जो मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं जिनसे मेरा ताल्लुक है, ये जो दिखाई देते हैं, उनका मामला इसी तरह चल रहे हैं। अगर आप कारोबार करते हैं तो आपने बैंकों से रनिंग फाइनेंस करवाए होंगे, RFO होंगे, और आप उन्हीं के ऊपर कारोबार चला रहे हैं अपने। बैंकिंग सिस्टम या सूद का निज़ाम बहरहाल किसी ना किसी सूरत में हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, क्योंकि मैं पहले जिस तरह अर्ज कर चुका हूं कि हमारा मजहब हमें मना करता है कि सूद से दूर रहो। उससे भी ज्यादा बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान में इस किस्म के फ्रॉड और इस किस्म के स्कैम मुझे रिसेंटली बताए गए कि जी कुछ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, कि ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशंस बनी हुई हैं कि अगर आप ऑनलाइन जाएं, आपको कर्जा चाहिए, आप ऑनलाइन चले जाएं, वहां उस एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कीजिए, वो प्रोसीजर क्या है, होता क्या है, वो फ्रॉड कैसे होता है, वो तमाम तरह डिटेल्स, ये जो मेरे दोनों इर्द गिर्द भाई बैठे हुए हैं ये विक्टिम्स हैं। और यकीन मानिए कल से एक दिन के अंदर मुझे हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम्स, सैकड़ों के अफराद में लोगों ने कांटेक्ट किया। और इतनी बदकिस्मती की बात है कि लोग इसी बैंकिंग सिस्टम और इसी फ्रॉड में फंसकर खुदकुशियों तक जा पहुंचे हैं। FIA सो रहा है, आपके हाई कोर्ट सो रहा है, आपका निज़ाम अदल सो रहा है, पुलिस सो रही है। और बदकिस्मती की बात यह है कि मुझे भी यहाँ आपके सामने कैमरे के बैठे हुए समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी रेलेवेंट अथॉरिटी है कि जहाँ पे इन तमाम लोगों की आवाज में पहुंचाऊं। एनीवेज, हम तो इसको टेकअप भी करेंगे आगे, फर्दर कोर्ट में भी मैं इनकी मदद करूंगा इंशाल्लाह, FIA भी मदद करेंगे। बट दैट इज द सिस्टम। और स्कैम है क्या, फाइनेंशियल फ्रॉड है क्या, वो भाई आपको बताएंगे, बिकॉज मेरे लिए भी ये नई स्टोरी थी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक। होता क्या है ये सारा फ्रॉड, स्टार्ट कैसे होता है, आप करते क्या, जरा मुझे डिटेल में नाज़रीन के लिए बताइए। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये हुआ था छोटी ईद पे, कुछ फाइनेंशियल आपको पता मार्केट की क्या चल रही थी, इन्फ्लेशन था मार्केट में। मेरे पास हालात कुछ इतने बेहतर नहीं थे। मुझे एक दोस्त ने रेकमेंड किया कि आप ये ऐप्स हैं कुछ ऑनलाइन बरवक के नाम से, iCash, PK लोन और फास्ट कैश, फौरी मनी के नाम से। ठीक है, इनमें से कोई भी एक जो आपको सूट करती है आप डाउनलोड कर लें। आपको मोबाइल फोन पे डाउनलोड, मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। ठीक है। मैंने जब इनकी रिसर्च की, एडवर्टाइजमेंट देखी, उसमें था 90 दिन से लेके 180 दिन का टाइम दे रहे थे रिटर्न करने के लिए। ठीक है। प्लस इनके साथ साथ बड़ा बड़ा लिखा हुआ 0% मार्कअप पे। ठीक है, ठीक है, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा यार 0%। आपने कंप्लीट टर्म एंड कंडीशन पढ़ी इनकी? जी। ओके। एडवर्टाइजमेंट आप भी देखते हैं यूट्यूब पे भी इनके एड्स आ रहे होते हैं जब आप मोबाइल यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो मुझे लगा ये ठीक है, मैंने डाउनलोड किया।
उसके बाद मैंने एक ऐप डाउनलोड की, उसमें से मुझे फर्स्ट टाइम उन्होंने लोन दिया 6,000 रुपये का। जब मेरे अकाउंट में वो रकम आई, डाउनलोड कर ली मैंने जी डाउनलोड कर ली। उसके बाद क्या करते हैं? डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपके जैसे आप इंस्टॉल करते हैं, आपसे परमिशंस ली जाती हैं आपकी कॉल हिस्ट्री की, कॉल लॉग्स की, मैसेजेस की, फोटोज की, इवन के कैलेंडर की ले लेते हैं। वो पता नहीं क्यों लेते हैं, ठीक है। वो मैंने परमिशंस ग्रांट कर दी उसको सारी ऐप। उसके बाद इन लोगों ने CNSE की फ्रंट पिक्चर, बैक पिक्चर प्लस CNSE के साथ एक सेल्फी, ठीक है, वो हमने कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि थोड़ा वेट करें, आपकी जो अमाउंट है उसका ना आइडिया लगाया जा रहा है, कितना लोन आपको दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं। वो आप मैसेजेस का लॉग वगैरह पढ़ के ना, बिल्कुल ठीक, आपके फोन में ऑथेंटिक कितने मैसेज है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह देख। अच्छा, ये सब कुछ आपको पता था कि आप एक्सेस दे रहे हो उनको अपनी तमाम चीजों की? आपको पता था? ये नहीं पता था कि हम एक्सेस उनको इस वजह से दे रहे हैं। वो जो 2 नंबर मांगते हैं रेफरेंस के लिए गारंटी के तौर पे, वो एक्सेस मांग रहे थे सिर्फ उन 2 नंबर्स के लिए जो आपने 2 नंबर गारंटी के तौर पे दे रहे हैं ना, ये सिर्फ हम उनको एक्सेस करेंगे, ठीक है। वो मैंने दे दिया क्योंकि उसके बगैर वो ऑप्शन खुल ही नहीं रहा था, अनलॉक नहीं हो रहा था। आपका एनालाइज कर लिया उन्होंने कि जी आपको इतना लोन आपका तरह दे सकते हैं? जी, फर्स्ट टाइम उन्होंने 6,000 रुपए का लोन दिया। जैसे मेरे कौन सी एप्लीकेशन थी वो? ये थी मेरे ख्याल से इजी लोन। इजी लोन, ओके, इजी लोन थी, ठीक है। तो 6,000 की उन्होंने लोन पास किया। मुझे खुशी हुई कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, 1 मिनट में मुझे लोन मिल रहा है। तो मेरे ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने से आपके अकाउंट में पैसे आने तक कितना टाइम लगा? सर तकरीबन आधा घंटा लग गया। आधे घंटे के अंदर टोटल प्रोसीजर में, ओके, ठीक है। उसमें मेरे अकाउंट में मैंने मैसेज चेक किया, इजी पैसा अकाउंट, उन्होंने कहा कि आप इजी पैसा अकाउंट दें, वो बेहतर है। तो वो मुझे आया 4700 रुपया। मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैंने 6,000 का लोन अप्लाई किया और मुझे 4700 मिला। मैंने कांटेक्ट किया इनसे, तो उन्होंने बताया कि सर आपका फर्स्ट टाइम है तो हम इनिशियल स्टेज पे इतना ही देते हैं, प्लस ये हमारी है सर्विस फीस, ये इंटरेस्ट रेट नहीं है, ना इस पे इंटरेस्ट है, ये सर्विस फीस है। मैंने उनसे बात की, ये तो आपका 40%, 35-40% बन रहा है जो आप पहले काट रहे हैं हमसे, असूली तौर पे तो हमें आपको देना चाहिए जब हम रिटर्न करेंगे। तो खैर ईद के 3 दिन मैं घर पे सुकून से रहा हूँ। चौथे दिन मुझे इनका फोन आ गया कि आपका ना लोन की कल लास्ट डेट है, तो आप इसको पे करें। मैं परेशान हुआ। मैंने उनसे पूछा, भाई क्या मुझे तो आपने जो ऐड पे लगाया हुआ था वो 90 दिन था रिटर्न करना, तो आप 5 दिन बाद फोन कह रहे हम मैक्सिमम 6 दिन के लिए देते हैं। आज आपको 1 दिन पहले याद आने के लिए कॉल की गई है। अगर आप आज देते हैं तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर बेहतर हो जाएगा, अदरवाइज कल आपको हर हालत में जमा करवाना है। मैं परेशान हो गया, अब कल इन्हें कहाँ से वापस करें। तो कल का दिन भी आ गया। फिर कल का दिन इन लोगों ने कांटेक्ट किया, इन्होंने कहा भैया आप 1 बजे से पहले अगर रकम जमा करवाते हैं तो ठीक, अदरवाइज हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है उनको फोन करके बताएंगे इन्होंने हमसे लोन लिया, उन्हें अब्यूज करेंगे और उसके अलावा हम अब्यूज करेंगे। इवन मुझे कर रहे थे फोन के ऊपर ही कि आप 1 बजे से पहले करवाएंगे और आप करवाएंगे, हम आपको फोर्स करेंगे। अगर आप नहीं करवाएंगे तो फिर आप अगर आप 1 बजे से पहले नॉर्मली नहीं करवाते तो 1 बजे के बाद आप खुद मजबूर हो जाएंगे करने पे। ब्लैकमेल कर रहे थे। मैं परेशान हो गया इस तरह। फिर मुझे 2 से डिस्कस किया, मैंने कहा यार उनकी आज कॉल आई है तो ऐसे कह रहे, उसने कहा आप दूसरी ऐप से ले लो। मैंने दूसरी ऐप से लेके पहली ऐप को वापस किया। इसी तरह ये सिलसिला चलता चलता ना काफी ज्यादा, मतलब लाख रुपए से तकरीबन 1.5 लाख के करीब पहुंच गया मेरा। लिया आपने 4600 रुपया, 4700-4600 पहली दफा, और वहाँ से बढ़ते बढ़ते अब 2-3 महीने में 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपया हो गया। अल्लाह। ये स्कैम ऐसे करते हैं आपको। पहली दफा इन्होंने मुझे 6,000 का लोन अप्रूव किया, मेरे अकाउंट में है 4700 रुपया, 1300 रुपया ये ऑलरेडी काट चुके। इंटरेस्ट का फीस के नाम पे इंटरेस्ट ही होता है वैसे तो। अब जब मैंने वापस जमा कराना, मैंने 6,000 ही जमा करवाना, 1300 पहले काट लिया, 1300 फिर मैंने एक्स्ट्रा लगा के सेंड किया, क्योंकि मुझे तो एक्चुअल अमाउंट 4700 आई थी। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने 2600 उनको दे दिया 6,000 के ऊपर, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से 40% से भी ऊपर बन जाता है, 50%। इनसे बात की जाए पहले 2-3 दफा, जब क्योंकि मैं शफल कर रहा था, इधर से लेके इधर दे रहा था, उधर से इधर, तो इनसे मैं बात भी साथ कर रहा था कि भाई मैं 2-3 दफा ले चुका हूँ, तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो है 90 डेज से लेके 180 डेज की रिटर्न पॉलिसी, ठीक है। तो आप उस पर भी एग्री नहीं कर रहे, वो उसका क्या सीन है, वो कब खुलेंगे, अनलॉक होंगे स्टेट। उन्होंने खैर 2-3 दफा उनके एजेंट ने मुझे बताया कि ये आहिस्ता आहिस्ता ना आपकी इंप्रूवमेंट होगी, क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी, क्रेडिट हिस्ट्री आपकी जो होगी क्रेडिट स्कोर देख के बताया जाएगा। अब सबसे ज्यादा जो हिस्ट्री बनी है वो बनी 6 दिन से लेकर 10 दिन तक बस, मैक्सिमम। फिर मैं एक दिन बड़ा गुस्से से मैंने फोन किया, मैंने कहा यार भाई क्या सीन चल रहा है, आप 180 दिन बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर ये सारी की सारी जो एडवर्टाइजमेंट है फॉल्स है। एक भाई थे वो उनकी पीके लोन से आई थिंक थे, तो उन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं है। मैं आपको भाईबंदी में बता रहा हूँ कि हम 14 दिन मैक्स होते हैं, इससे ऊपर देते हैं। वो रिकॉर्डिंग है आपके पास? जी वो भी है मेरे पास। ठीक है, हम 14 दिन से ऊपर देते नहीं है। एक रिसेंट कल एक पीके लोन के बंदे से बात हुई, मैंने ब्रादराना उनसे बात की, मैंने कहा ऑफिशियली नहीं, क्योंकि हालात आपके सामने ही, मेरे पास फिलहाल 1 रुपया नहीं है देने को।
तो आपने जैसा करना आप कर सकते हैं, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो थोड़ी सी मेरी और भी उनसे काफ़ी बात हुई, ब्रादराना बात हुई, अनऑफिशियल बात थी। तो उन्होंने मुझे कल बताया कि हमारा कोई ऑफिस नहीं है। मैंने उनसे पूछा था कि आप अपना ऑफिस बता दें, मैं किसी सीनियर से आकर रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, या मेरी लोन जो है इसके ऊपर जो आप डेली इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं लेट फीस के नाम पे, तो या वो कम कर दें, या किसी तरीके से मैं उनकी आगे मिन्नत तरलाई कर लूँ। ठीक है, तो उसने मुझे बताया भाई हमारा कोई ना फिजिकल ऑफिस नहीं है पाकिस्तान में, ये बेसिकली चाइनीज ओरिएंटेड एप्स हैं जो चाइना में ब्लॉक हो चुकी हैं। ये सेम फ्रॉड वहाँ करती थी, उनकी गवर्नमेंट ने बैन किया। अब पाकिस्तान में इन्हें लेके आए, पता नहीं कौन बंदे लेके आए, उन्होंने ना एक वर्चुअल ऑनलाइन एप्लीकेशन दे के ना कि हमें कॉल सेंटर के लिए बंदे चाहिए, तो हमें हायर किया हुआ है। हम एक छोटा सा अपने एक इलाके में, मतलब कोई पिंडी में, कराची में छोटा सा एक दो चार बंदे बैठ के ना, तो हमारे पास डेली की डेली मेल्स की सूरत में आपके कॉन्टेक्ट आ जाते हैं। हमारा काम है, हमें सिम भी कंपनी अलॉट करती है, हमारा काम है आपसे लोन रिकवर करना। तो हम अब्यूज करें, हम आपको ब्लैकमेल करें, इवन ये डार्क वेब की धमकी देते हैं कि हम आपका डाटा वहाँ भेज देंगे। कमाल हो गया। इन शॉर्ट अब एंड में मुझे ये बताइए कि 4700 रुपए से मामला स्टार्ट हुआ था, 2 महीने में 1.5 लाख रुपए आपने देना है, छोटी से बड़ी तक आप मेरे पे 1.5 लाख, और आपके पास वो सारी कॉरेस्पॉन्डेंस जिनकी कॉलें हैं वो आपके पास है। चलें, वो भी आप हमें दे दीजिएगा, वो भी हम चलाते हैं साथ। और सेकंडली मुझे वो एप्लीकेशन भी दिखा सकते हैं अपने फोन में, कौन सी है? जी भाई आप दिखाएं ना, जरा वो एप्लीकेशन दिखा देंगे नाज़रीन। ये मेरे पास ऑफिस में जो मैं तो विक्टिम बोलूंगा इन भाइयों को कि ये शिकार हुए इस फ्रॉड का, ये कुछ सैकड़ों लोग जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, उनमें से मैंने 4-5 को रिक्वेस्ट की, क्योंकि आज इलेक्शन का दिन था, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि आप लोग मेहरबानी करें ऑफिस तशरीफ लें, हम यहीं पे रिकॉर्ड कर लेंगे। इससे बड़ा फ्रॉड आम आदमी की जिंदगी में मैंने नहीं देखा, ऑनेस्टली स्पीकिंग के बाद। तो जिस तरह भाई ने आपको बताया, और ये मास पास उनकी सिक्रेसी के लिए है, जो डिटेल इन्होंने बताई है अनबिलीवेबल, कि हमारे पाकिस्तान में कोई कायदा, कोई कानून, कोई इदारा है ही नहीं मौजूद। जी भाई दिखाएं कौन सी एप्लीकेशन? फौरी मनी है इसको। अच्छा जी, जरा जूम इन करके दिखाएं हमें नाज़रीन। ये फौरी मनी के नाम से एप्लीकेशन है जी, इसका स्क्रीनशॉट भी साथ स्क्रीन पे मैं कोशिश करूंगा ये भी चलते हुए आपको साथ नजर आ जाए। साथ ये जी अगली है एप्लीकेशन AI कैश। ये है जी नाज़रीन इजी क्रेडिट पर्सनल इंस्टेंट लोन और डेटा सेफ्टी अंडरस्टैंडिंग हाउ डेवलप करेक्ट, ये भी है साथ। मैं इनकी भी कोशिश करूंगा। ये एप्लीकेशन है चंद जिनसे आपने मोहतात रहना है, ये वो चंद एप्लीकेशन जिनसे आप लोगों ने प्लीज इस स्कैम से, इस फ्रॉड से बच के रहना है। ये 2 एप्लीकेशन अभी इन लोगों के फोन में मौजूद है, वरना इस तरह की सैकड़ों एप्लीकेशन आपको नजर आएंगी। बिकॉज मैं भी डिजिटल मीडिया जब यूज कर रहा होता हूँ, यूट्यूब या कुछ यूज कर रहा होता हूँ, तो उसके ऊपर काफी सारे इस किस्म के इश्तिहार आ रहे होते हैं कि फौरी पैसे, फौरी कैश, फौरी कर्जा, इस तरह के इश्तिहार आ रहे होते हैं। लेकिन खुशकिस्मती या बदकिस्मती कि मेरी नजर इन पे कभी नहीं पड़ी इससे पहले कि मैंने कभी वो अप्लाई नहीं किया या उसको डाउनलोड नहीं किया। बट दैट इज हाउ दिस फ्रॉड स्टार्ट्स। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? आपने कितना कर्जा लिया था? मेरा भी बिल्कुल सेम टू सेम इनकी तरह की कहानी है। ओके, 4700 रुपए से शुरू हुए। 6000 मतलब आपका अप्रूव हुआ था? हाँ जी। बीच में से इंटरेस्ट या वो सर्विस चार्जेस काटे? 100 रुपए पे किया। ओके, और इधर से लिया, फिर दूसरे इजी लोन से लिया। ओके, इसी तरह रोटेट करते रहे। और ये लोग बेसिकली हमने लिया था 90 डेज के ऊपर। ओके, जो आपको बजाय सबसे पहला इश्तिहार नजर आया, और वहाँ पे हम फंसे आके। और उस आपको इन एप्लीकेशन ऐप्स का बताया किसने था? ये इनकी एडवर्टाइजमेंट चलती है। कहाँ पे? फेसबुक पे देखा आपने? यूट्यूब पे देखा? कब? फेसबुक पे और यूट्यूब वगैरह। पूरी ब्रेक हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई, आपने ये मैसेज किया, धमकी दी है मुझे। आपकी बात काट रही है भाईजान। ये आपने धमकी दी है, मैं आगे सफल हो रहा है ये वो। ये धमकी तो नहीं है, कंपनी पॉलिसी आपने पढ़ा था, लोन लेने से पहले पढ़ा था कि अगर मैं लोन नहीं देता तो उनकी पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है? पॉलिसी में क्या है? कोई ऐसे धमकियाँ देनी है? मैंने आपसे कितने पैसे लिए? कंपनी में पॉलिसी में लिखा है आपके टाइम पे नहीं आती है भाई, कितने पैसे हैं? आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉलिंग होती है, 1 पे आपकी कंप्लेन कर दी जाती है। पैसे कितने? 15 की कॉल होती है, मैं मुझसे सुनता कोई पैसे कितने तुम्हारे? पैसे आपके 6042 का 6000 और उधर 28,000 30,000 देने, वो उन्होंने कभी ऐसे बात नहीं की। तुम कौन होते हो 4-6,000 की बात करते हो? 6,000 रुपया नहीं है, जितने पैसे नहीं है। और मेरे भाई ना लो मैंने आपको घर पे कहा कि भाई लोन ले लो ना। तो आपका ऑफिस किधर है? मैं उधर आके देता हूँ आपको। जी वॉचर कर के मेहरबानी करके। और नहीं, ऑफिस किधर है? मैं तो उधर आके दूंगा। दोनों साहबान मेरे इर्द गिर्द बैठे हो, मेरे डिजिटल मीडिया पे इस तरह का कोई इश्तिहार नहीं आता, या शायद मैंने कभी गौर नहीं किया। अगर चेक करें, आप YouTube पे कोई भी वीडियो प्ले करें, सबसे पहले आपको मिलेगी बर वक्त की
इजी लोन की, फॉरी मनी, आजकल तो इतनी ज्यादा आ गई ना, 20-25 आ गई। शायद मैंने गौर नहीं किया कभी इतना। जिनमें से देते 4-5 ही लोन, जो एक्स्ट्रा है ना 20-25 में से 15-16 जो है वो सिर्फ आपकी डिटेल्स उठाने के लिए, डेटा के लिए। डेटा भी तो बिकता है आगे, वो आपको फिर उसी को ब्लैकमेल करना, वो डेटा भी तो बिकता है ना आगे, हफ्ते बाद 2 महीने बाद ना कि हमारे पास आपका ठीक हो, हम आपको इस तरह में बिल्कुल डेटा भी तो बिकता है, तो हम आपका डाटा सिक्योर कर देंगे। अच्छा, फौरी मनी वालों को लास्ट टाइम मार्च में मैंने पेमेंट ट्रांसफर की, वो कहते हैं 8,000 हमें मिला ही नहीं, और उसके ऊपर 8,000 के ऊपर 1,000 रुपए ऊपर और चार्ज कर रहे हैं। अभी 8,000 रुपए मेरा फंसा हुआ है वहाँ पे, और उसके ऊपर मैंने फिर दोबारा उन्हें पेमेंट की। आज मैंने उन्हें कॉल की, कहते हैं उसको छोड़ो, हमें पेमेंट करो। उसको छोड़ दो, मतलब हाँ, वो छोड़ दो, वो भूल जाओ, वो भूल दो। आपने पेमेंट नहीं की बीच में? नहीं, वो नहीं की, अब नहीं की पेमेंट। आपकी अब पेमेंट शॉर्ट है? हाँ जी। अब आपने कौन सी कंपनी के कितने पैसे देने? बजाहिर ये जो फ्रॉड कंपनी है, एक कंपनी को जो नाम जिसका देने, आपने किस किस के देने पैसे? बरवक्त के 35,000 रुपए। किसके? बरवक्त के। बरवक्त के 35,000 रुपया। उससे लिया क्या था आपने? 35 लिया था, 48 वापस देना। 48 वापस, 13,000 रुपये ऊपर हो गया। हाँ। और ये फौरी मनी के अब ये 12 लिया था तो अब 18 हो गया, 6 हो गया। हाँ, कितने टाइम में? ये 7 दिन में 6। 7 दिन के अंदर? अल्लाह अकबर। और कौन सी कंपनी है? ये इजी लोन है। अच्छा, इसका 48 लिया था, इसको 16,000 रुपये 10 दिनों में 20 दिनों में एक्सटेंशन का दे चुका हूँ। तो मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ जी प्लीज। इसके अंदर एक ऐप है, कोई भी ऐप है, रैंडम ही मैं नाम ले लूं, इजी लोन का, पीके लोन का, ठीक है। इसका है, अब मेरी आज की ड्यू डेट है आज की, फॉर एग्जांपल मैंने इनका रिटर्न करना 35,000 रुपया, जो मुझे डिसबर्स हुआ था तकरीबन 26 से 27,000, ठीक है। अब ये मुझे कॉल करते हैं कि भाई आपके पास आज 1 बजे का टाइम है, 35,000 जमा कराएं, मतलब 7 दिन के अंदर। अब मेरे पास वो 35,000 तो कहीं से नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है, 6 दिन बाद, हर 6 दिन बाद कहाँ से लाऊंगा? तो ये कहते हैं एक्सटेंशन ले लें। वो जितनी अमाउंट होती है ना, मेरे ख्याल से उसका कोई 10%, 10 से भी ज्यादा ही बनता होगा। 35,000 पे मुझे 7200 या 7400 रुपया कह रहे हैं कि आप एक्सटेंशन दे दें 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, सेम 6 दिन के लिए ना। हाँ। अब पिछले दिनों में फाइनेंशियली काफी ज्यादा वीक हो गया इनकी वजह से, क्योंकि जब से इन चक्रों में पड़ा था ना, तो मेरी जो इनकम आ रही थी, जो रोजी में बरकत थी ना, वो खत्म हो गई थी। सूद का तो यही है, था ऑब्वियसली बात है, ये सूद था। तो मैंने एक ऐप से लिया हुआ था तकरीबन 33,000 रुपया। अब मेरे पास इतनी रकम इकट्ठी नहीं हो रही थी ना, मुझे अब कोई दोस्त यार दे रहा था, हर दफा मांग के हर बंदे से बेजार हो गया था, और कुछ हालात ऐसे थे। तो मैंने इन्हें 22,000 रुपया सिर्फ एक्सटेंशन पे नाम पे दे दिया। मेरी जो कैपिटल अमाउंट है वो 33,000 वहीं का वहीं पड़ा, और वो 22 अपने ऊपर दे दिया। 22 मैंने सिर्फ एक्सटेंशन दिया, मैक्सिमम मुझे उसके 15 से 20 दिन मिले होंगे, फिर उसके बाद 6 दिन करके ऊपर जी वो रिलीफ 20 दिन का मिला होगा। फिर अच्छा, अब आपका कितना हो गया टोटल कर्जा? टोटल 1 लाख रुपया। अब आप नहीं दे पा रहे? नहीं दे। उनका क्या रवैया है, वो क्या कहते हैं? कल ये इजी लोन वालों ने गालियां निकाली, मैंने कहा जो जिधर आना मैं आ जाता हूँ, खुद आ जाता हूँ तुम्हारे पास, उन्होंने नहीं आए। अभी ये फौरी मनी वाले आज कल 2 बजे तक का उन्होंने टाइम दिया, उसके बाद वो कहते हैं हम तुम्हारे रिश्तेदारों में कॉल्स करेंगे। मतलब आपके जो, क्योंकि कॉन्टेक्ट लिस्ट तो आपने खुद उनको दे दी, अपनी एक्सेस दे दी होगी आपने। जब आप लोन ले रहे थे तो आपको पता था कि आप अपने उनको इन चीजों की एक्सेस दे रहे हैं? नहीं, ये नहीं पता, मुझे नहीं पता था, बस ओके करते गए। पढ़ा नहीं आपने सर? आप पढ़े लिखे हैं, नौकरी करते हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे हैं ऑब्वियसली, तो आपने डिटेल क्यों नहीं पढ़ी? बस वो अंधे हो जाते हैं हम लोग इनके फ्रॉड में। अब आपका डेटा क्या क्या है उनके पास जो उन्होंने आपको फोन में बताया? कि लॉग्स हैं, फैमिली स्नैप्स हैं, फैमिली फोटोज हैं। अल्लाहु अकबर। सर मैं इसमें भी बताना चाहूँगा एक चीज जी, थोड़ा सा भाई से ज्यादा ना, इसमें ऐसा सीन है कि जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, हाँ। इनकी एप्लीकेशन खुलती नहीं है जब तक आप सारी इनको परमिशन ग्रांट नहीं करते। ओके। जब आपके पास एक्सेस ही नहीं होगी तो आपके मैसेजेस की भी एक्सेस है इनके पास? कॉल लॉग्स की, मैसेजेस की, कॉन्टैक्ट लिस्ट की, कैलेंडर की, जीमेल की, उसके अलावा मेरे ख्याल से इसके अलावा कुछ चीज बचती नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आप बिल्कुल ब्लैंक नया फोन लेके अप्लाई करें लोन तो मिलेगा ही नहीं? वो देते ही नहीं, क्योंकि आपको उनको एक्सेस वो आपके नंबर चेक करते हैं, ऑथेंटिक नंबर है। हाँ, बस समझ आ गया। नाज़रीन, जो मुझे अभी तक थोड़ी सी समझ आ सकी इन 2 भाइयों की स्टोरी से, वो ये है कि आपने वो एप्लीकेशन ऑनलाइन इश्तेहार देखकर कहीं से डाउनलोड कर ली, आपको किसी दोस्त ने रेकमेंड कर दी, इजी पैसा और वो जो नाम सारे ये इजी लोन, पीके लोन, इजी मनी, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी इस तरह की कंपनीज हैं। आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, वो सबसे पहले एक्सेस मांगेगी आपसे आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट की, आपकी फोटो गैलरी की, आपकी जीमेल की, आपकी कॉल लॉग्स की और आपके मैसेजेस वगैरह की। उसमें व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं, उसमें व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी हैं। आपने उनको एक्सेस दे दी लोन हासिल करने के लिए कि आप मेरा ये सारा डेटा अपने फोन से मेरे से निकाल लो। उन्होंने वो सारा डेटा उठा के कॉपी
कॉपी कर लिया, आपको लोन आपके उन मैसेजेस के ऊपर देखकर, आपकी कॉल्स देखकर, आपकी फाइनेंशियल इस्तात का अंदाजा लगा के आपको उन्हें कर्जा दे देना है। जो बजाहिर इन दोनों भाइयों की स्टोरी ये है कि किसी को 6000 मिला, 6000 में से उन्होंने इंटरेस्ट काट के आपको 4700-4600 रुपए आपके दे देना। इजी पैसा कर रहे हैं उन्होंने आपको, क्या इजी पैसा करना उन्होंने आपको कर देना है। बजाहिर उन्होंने एडवर्टाइज ये किया हुआ है कि 90 दिन के बाद आपने हमें देना है, 90 से 180 दिन का टाइम है 0% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, एडवर्टाइज ये किया जाता है। लेकिन छठे दिन आपको कॉल आ जानी है कि भाईजान आपने हमसे इतना कर्जा लिया था, हमारा कर्जा वापस दे दे। अगर आप कर्जा वापस नहीं दे सकते तो 10 या 20% जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसका इंटरेस्ट हमें दे दें और एक्सटेंशन लेने 6 दिन की। मजे की बात यह है कि हर 6 दिन के बाद एक्सटेंशन के लिए आपको उतनी ही रकम देनी पड़ेगी। अब मेरे इर्द गिर्द जो दोनों भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने किसी ने 25,000 लिया, किसी ने 30,000 लिया और 1.5-2 लाख रुपया इनका ओन हो चुका है ऊपर। जो इंटरेस्ट है, जो सूद है वो 25-30 हजार रुपए के ऊपर 1.5 लाख रुपया सूद हो चुका है, किसी का महीने के अंदर, किसी का 2 महीने के अंदर। इमेजिन कीजिए कि दुनिया का कोई बैंकिंग सिस्टम इससे बड़ा स्कैम, इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा कि आप 10,000 रुपया लोन लेते हैं, महीने के बाद आपका लाख रुपया उसके ऊपर इंटरेस्ट बना पड़ा है। मल्टीप्लाई करके लाएं तो वो आई थिंक वो कोई थाउजेंड्स ऑफ % जाके बनता है उसमें आके। येट अगेन FIA सो रहा है, येट अगेन हुकूमत वक्त सो रही है, येट अगेन तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे सो रहे हैं। ये 2 स्टोरीज थी जो मैंने आपको सुनाई इस स्कैम की, इस फ्रॉड की। कुछ और स्टोरीज भी हैं, ब्रेक के बाद आपको वो भी सुनाते हैं कि उनके साथ हुआ क्या। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है, ठीक है? ठीक ठाक। पीछे लोन की तरफ से बात कर रहा हूँ। जी जी। भाई आपकी पेमेंट नहीं आई अभी तक? अभी तक तो नहीं आएगी, आज का डेट है ना? जी आज लास्ट डेट है। हाँ लास्ट डेट तो आज 12 बजे तक है ना? हेलो जी जी। मैं रात 12 बजे तक आज की डेट है ना? और रात 12 बजे तक हम। क्या? हेलो। हाँ जी हाँ जी। जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। पेमेंट किस टाइम करवाएंगे? पेमेंट 12 बजे तक टाइम है ना, अभी से क्यों कॉल कर रहे हो? और मेरे भाई 12 बजे तक टाइम है, 12 बजे से पहले पे करनी है आपने। 12 बजे रात तक आज का दिन होता है। ये अभी मैसेज आया मुझे सुबह, ठीक है वो मैं आपको भेजूँ अभी। आप जिधर 11:59 PM लिखा हुआ है। मेरी बात सुनो। और भाई 11:59 PM लिखा हुआ है। और मेरी बात तो सुनो। हाँ जी हाँ जी। आप जहाँ काम करने जाते हो आपके कहीं काम नहीं करते हम क्यों काम करेंगे? आप काम नहीं करेंगे, पेमेंट करो, मेहरबानी करो। मेहरबानी करो ना, आप भी 11:59 आपको मैसेज आपका ही रिटर्न करके भेजो। मैं करता हूँ ना, तुम्हारी फैमिली में कॉल है, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। फैमिली में कॉलें करेगा तू? अभी आज का डेट है तो उससे पहले कुछ नहीं कर सकता। मैं तुझे अभी भेजता हूँ, वो 11:59 PM लिखा हुआ है, 11:59 PM लिखा हुआ है कि आज की डेट पे जमा कराओ 10 बजे सुबह से लेकर रात 11:59 PM तक, ठीक है ना? करवाएगा, देख अभी 1 घंटे की पेमेंट तुम्हारा बाप भी नहीं ले सकता। तुम क्या लोगे मेरे से पेमेंट? जब तेरा बाप भी देगा। तेरी बाजियों को तो तेरे में डिटेल अभी 1 मिनट में निकालता हूँ तुझे। मैं इतनी पेमेंट नहीं पे कर सकता। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले 2 विक्टिम से मैंने आपकी उनकी कहानी जो थी वो आपके सामने रखी। 2 भाई मेरे साथ और मौजूद हैं, इनके साथ भी बिल्कुल इसी किस्म का फाइनेंशियल स्कैम हुआ है कि एडवर्टाइज कुछ किया जाता है, एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लो, डेटा की एक्सेस दे दो, उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा। फिर लोन जो 90 दिन के लिए दिया जाता है, इंटरेस्ट फ्री दिया जाता है बज़ाहिर, उसके छठे दिन ही आपको कॉल आ जाती है कि लोन वापस करो। अगर नहीं वापस कर सकते तो एक्सटेंशन ले लो, एक्सटेंशन में 10-20% जो है प्रिंसिपल अमाउंट का वो पे कर दो। और अगर आप कहीं पे ये कह दें कि आप पे नहीं कर सकते, आपकी इस्तात नहीं है या अभी आपका टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, तो फिर आपको धमकियां मिलेंगी। वो आपने कुछ रिकॉर्डिंग सुन भी ली हैं। हर बंदा जो इस फाइनेंशियल स्कैम का विक्टिम है, सभी की एक ही स्टोरी है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना लोन लिया, कहाँ से लिया? आई कैश से लिया, 14,000 का लोन था। ओके ठीक है, और वो इंटरेस्ट करके उन्होंने 30,000 कर दिया। कितनी देर में? विद इन 2 वीक्स, 14 दिन के अंदर जी। मतलब 16,000 लिया था, 14,000 लिया था 16,000 और 16,000 इंटरेस्ट पड़ गया आपको 14 दिन के अंदर जी। 1200 रुपए पर डे के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पड़ा उसका जी। फेयर इनफ। वापस कर दिया? मैं वापस कर देता। हाँ। अभी ड्यू डेट भी नहीं एक्सपायर्ड हुई थी। ठीक है, इन्होंने मेरी फैमिली को कॉल्स कर दी और मेरी सिस्टर को कॉल की इन्होंने। क्या कॉल करके? कि जी मेरा नाम लेके कि उन्होंने लोन लिया हुआ है इस तरह। हाँ। तो बदतमीजी की थोड़ी सी। सिस्टर ने कॉल बंद करके ब्लॉक करके मुझे इन्फॉर्म किया। हाँ। फिर मेरे छोटे भाई को कॉल की। हाँ। ठीक है, उसको कहते हैं कि जी मैं तेरी बहनों के नंबर इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अल्लाह। फिर भाई ने भी कॉल ब्लॉक कर दी। हाँ। आपकी फैमिली को पहले पता था कि आपने लोन लिया हुआ है? नहीं पता था। लोन किस पर्पस के? अगर पर्सनल लिया तो किस पर्पस के लिए लिया था?
यही बेसिक नेसेसिटीज के लिए आजकल जो हालात चल रहे हैं उनके लिए लिया था जी। उसके बाद अब कितना टाइम हो गया आपकी ये लास्ट कॉन्वर्सेशन आपकी फैमिली के साथ हुए उनकी? ये ईद से एक दिन पहले हुई है। बड़ी ईद से जी। उसके बाद आपकी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं उनसे? उसके बाद नहीं। कॉल ही नहीं कर रहे आपको वो लोग? नहीं, वो अब नहीं कर रहे कॉल्स। उनको पता चल गया कि तो कुछ नहीं लुबना? मे बी। मज़ाहिर यही है ना। और आपका जो डेटा जब आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की जी। आपने इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी थी? ज्यादा डेप्थ में जाके नहीं पढ़ी थी। सबसे पहले इश्तिहार पे आ जाना कि आपने कहाँ पे उसका इश्तिहार देखा? फेसबुक पे। फेसबुक के ऊपर आपने वहाँ पे क्लिक कर दिया उसके? जी। आप उनके चले गए प्ले स्टोर पे गए? उधर मैंने क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली प्ले स्टोर पे डाउनलोड पे चला गया। और वो कौन सी एप्लीकेशन आपके सामने खुली? AI कैश। AI का A1 कैश। आई कैश। आई कैश आपके सामने खुल गई। आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया डाउनलोड? जी। डाउनलोड हो गई एप्लीकेशन। टर्म एंड कंडीशन आ गई? जी। आपने टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ी? कंप्लीट नहीं पढ़ी, डेप्थ में जाके नहीं पढ़ी। कौन कौन सी जिनके ऊपर आपकी नजर पड़ी थी? कोई याद होगी ना टर्म एंड कंडीशन के? ये टर्म एंड कंडीशन सामने थी। लोकेशन पे एक्सेस की। हाँ, लोकेशन आपके, ठीक है, मोबाइल फोन की लोकेशन। ये एक आदि मुझे याद है। और दूसरा SMS की कि SMS आपके फोन के जितने SMS हैं? ओके, वो भी आपने एक्सेस दे दी उनको? नहीं, उसको मैंने डिनाई किया था। ओके। और ये दो मुझे याद है। उसके बाद जब मैंने दोबारा उसको जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट मेरे भेजे कि ये आपके कांटेक्ट्स हमारे पास हैं। कांटेक्ट्स की आपने एक्सेस दे दी थी? दे दी थी। फर्स्ट टाइम मुझे नहीं ना आइडिया हुआ इतना। ओके, ठीक है, तो वो दे दी थी। बाद में जब उन्होंने मुझे थोड़ा सा थ्रेट किया, मेरे कांटेक्ट्स मुझे भेजे, ठीक है, फिर मैंने जाके सारी पढ़ी टर्म्स एंड कंडीशन। तो उसको बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर नहीं था। एप्लीकेशन हम कोई भी डाउनलोड करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि जी ये तब वर्क करेगी जब आप इसको परमिशन करो, परमिशन दोगे। ओके, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट टाइप नहीं था। उसको अलाउ करोगे तो वो होगा, डिनाई करोगे तो वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने रखी एक शर्त है कि अगर आप ये सारी एक्सेस हमें दोगे तो आगे एप्लीकेशन चलेगी, आपका काम तब होगा, वरना ये टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, ये बस उन्होंने परमिशन ये इसके अलावा भी बहुत सी एप्लीकेशंस में इस तरह की आती हैं कि आप अलाउ करोगे तो ये एप्लीकेशन आपको प्रोसीड करेगी आगे। सो फर्दर उसके बाद आपके साथ और उन्होंने कोई आपका डेटा इस तरह का फोटोज नहीं आपकी लीक की, ईमेल्स आपकी नहीं लीक की, आपके पास कुछ नहीं था वैसा? नहीं। सो आपके ऊपर अब कोई प्रेशर भी नहीं है कि आपको कॉल्स वॉल्स नहीं आ रही? सो आप सिर्फ स्टूडियो हमारे पास इसलिए आए हो ताकि लोगों को स्टोरी पता चल सके ये फ्रॉड है? जी, ये फ्रॉड है। चलो फेयर एनफ, एक ही तो जान छूट गई कम से कम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? आपकी क्या कहानी है? मेरी स्टोरी ये है कि फेसबुक पे मैंने देखा था एक ऐप है बरवक्त के नाम से। बरवक्त, ठीक है। हाँ जी, सीट ट्रेड और इजी लोन और काफी डिफरेंट एप्स हैं। ठीक, आपने खुद सर्च किया था कि ऑटोमेटिकली ऐड आ रहा था? खुद ऐड चल रहे थे। ठीक है। तो वहाँ पर मेंशन था 90 to 180 डेज। 180 डेज, ठीक है। कहीं कहीं पे 365 और इंटरेस्ट इन्होंने मेंशन किया होता है जी 0%, 15,000 और ऊपर जी 250 ज्यादा दो, मतलब वी आर सपोज इफ वी टेक 15,000 we are supposed to return to 15,250। तो ऑब्वियसली ठीक है, बुरी डील नहीं थी? बुरी डील नहीं थी। ठीक है, आपने देख लिया वो? हाँ। आप वहाँ से फेसबुक से चले गए? जी, मैंने डाउनलोड किया ना, अप्लाइड फॉर इट। उर्दू में प्लीज बात कीजिए ताकि लोग। मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक, अप्लाई में क्या क्या डिटेल मांगी उन्होंने? डिटेल में वहाँ पर इन्होंने जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस होती है ना, जो आपके फोन के मैसेजेस का एक्सेस मांगती है या कॉन्टेक्ट्स का, वो इन्होंने मेंशन नहीं किया होता कि वी विल स्टील योर डेटा। अच्छा, वो बिल्कुल ही मेंशन कहीं पे डाउनलोड कर लेता है आपके कॉन्टैक्ट्स और आपके मतलब ये मेंशन नहीं आता कहीं पे जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं? हाँ जी, जिनके साथ आप फ्रीक्वेंटली मैसेजेस में इन टच हो, कॉल्स में, तो पहले उन नंबर्स पे कॉल करते हैं। जैसे ब्रदर ने बताया कि इनकी सिस्टर को और इनके ब्रदर को, ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ इस पर्पस के लिए कि यू आर अ रियल पर्सन, मतलब स्कैम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बताते गए हैं कि हम इसलिए डेटा चाहिए। और फिर आपको पता है दे स्टार्ट डिमांडिंग। ठीक है, लोग आपसे डिमांड पहले कितने दिन बाद हुई? मुझसे पहली दफा डिमांड आफ्टर 7 days। कितना लोन दिया था? वो बहुत मिनिमल अमाउंट था, 4,000 था। और 6,000 में से 4 आया होगा बीच में से इंटरेस्ट काट के और वो सर्विस चार्जेस बना के ना। फिर दे स्टार्ट इन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी और ऐसे मुझे थ्रेट नहीं किया, बट मैंने लोगों की सिचुएशंस देखी हैं। आपका लोन हो कितना गया हुआ है? 4,000 लिया था जी, इंटरेस्ट मिलाते कितना हो गया हुआ है? 70,000। कितनी देर में? ये तकरीबन 4-5 months, 5 महीने। आपको कोई थ्रेट नहीं आया?
मुझे नहीं एज सच सो फार थ्रेट नहीं आया। हाँ मुझे बोला गया है कि वी विल टेक लीगल एक्शन। हाँ वो स्वादफल है। उनका लीगल स्टेटस कोई है ही नहीं, वो फिजिकल ऑफिसेज नहीं है, फिजिकल ऑफिस डिस्क्लोज ही नहीं करते, वो छुप छुप के बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, बंदे बिठाए हुए हैं। आपको इस तरह की कोई धमकी नहीं आई कि हम आपकी डार्क वेब पे डेटा दे देंगे, फोटोज फैमिली के दे देंगे? सच नहीं दी। आपके फोन में जो डेटा कॉपी उनके पास है उसमें कोई फोटोज पर्सनल फैमिली की? शायद रीजन ये होगा कि मेरा सारा डेटा जो ना फोन में डायरेक्टली नहीं पड़ा होता, सारा गूगल ड्राइव में पड़ा होता है ना। ओके। तो शायद उसको इनका एक्सेस नहीं था। ओके। इन्होंने वो नहीं करा। सच कोई ऐसी चीज भी नहीं थी, मतलब फैमिली पिक्चर्स कभी रखता ही नहीं है फोन में। ठीक है। तो इनडायरेक्टली इन्होंने किया है थ्रेट। ठीक है कि आपके कॉन्टेक्ट्स पे कॉल जाएंगी। बट जैसे कॉन्टेक्ट्स आपको कोई बताया इन्होंने कि ये कॉन्टेक्ट्स हमारे पास हैं आपके? नहीं, एक था फ्लेक्सी मनी। हाँ। वो मुझे व्हाट्सएप पे मेरे कॉन्टेक्ट्स भिजवाता था। ओके। तो उससे कितना लोन लिया था? हालांकि 7,000। ठीक है। मैं पे कर चुका था, पर उनके सिस्टम का कोई ग्लिच था, अपडेट नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे वो थ्रेट कर रहे थे। फिर मैंने उनको बोला कि मैं स्ट्रेट अवे जाके साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर देता हूँ। फिर वो चुप हो गए। मतलब ये आपकी बात है जो मुझे समझ आई कि अगर आप थोड़ा स्टैंड ले जाएं कि हम साइबर क्राइम जा रहे हैं या अदालत में जा रहे हैं तो वो चुप कर जाते हैं। आप रिटेलिएट करेंगे तो वो जो मेरे पास कल से इन्फॉर्मेशन आई है ना, जितने लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया उसमें 70% लोग इस तरह के जो कह रहे हैं मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, मुझे इतना ब्लैकमेल करते हैं। आई नो केसेस, ऐसे केसेस मैं जानता हूँ जिनको मेंटली इतना अपसेट किया हुआ है कि उन बेचारों को समझ ही नहीं आ रही कि करे क्या। बट मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि ये चीज रुकनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए इस पे एक्शन ले, कोई SOPs बनाए इनके लिए, कोई लॉ एंड ऑर्डर। देखें इंटरेस्ट ये कितना 30% से ज्यादा चार्ज। हाँ, fair enough, पर डेली बेसिस पे इतना बढ़ता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जाता है डेली। ठीक है, फिर आपको कहेंगे जी एक्सटेंशन ले ले। हाँ। तो प्योरली मतलब सूद है। तो सूद है ही सूद है। हाँ, तो उसमें हमारे 10,000 रुपए उसमें में जी 1200-1500 रुपए दे दो। हाँ 20% 2,000 लेते हैं। 20% दे दो। 2,002 जी 5th ऑफ द टोटल अमाउंट। और बस हम चुप कर जाएंगे एक हफ्ते के लिए थ्रेट करना शुरू। तो मेरे ऐसे केसेस हैं और कॉल रिकॉर्डिंग्स भी ऐसे। हाँ वो तो हम इंशाल्लाह शो में भी चलाएंगे, वो तो हम शो में चलाएंगे। गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा इस पे। नाज़रीन, एंड में मैं सिर्फ आपको ये स्टोरी जो मोटी मोटी मुझे समझ में आ सकी मैं आपके सामने रखता हूँ। FIA तक भी जाऊंगा इंशाल्लाह, कोर्ट में भी। मैं खुद इन भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वकील मैं दूंगा, आप लोग उसके पास जाके केस को कोर्ट में भी लेके जाना। फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारे डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको इश्तिहार नजर आएगा। इजी मनी, फ्लेक्स मनी, AI मनी, इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन पे इश्तिहार नजर आएंगे। और कौन सा? बर वक्त, इस तरह के सारे इश्तिहार नजर आएंगे। और ऊपर लिखा होगा कि 0% इंटरेस्ट है 90 दिन से 180 दिन के लिए, कि आप जो भी अमाउंट लेंगे उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं हम आपसे लेंगे। कोई भी इंसान हो थोड़ा सा क्लिक करेगा, चलो इन्फॉर्मेशन के लिए क्लिक करेगा, इन्फॉर्मेशन के लिए क्लिक करते हैं आप, उसको चले जाएंगे गूगल जो जहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड होती है इनकी, वहां पे आप चले जाएंगे। डाउनलोड करेंगे तो आपसे पहले ही एक्सेस ही मांगी 2-3 चीजों की जाएगी कि आपने भाई हमें अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट जो आपके सारे नंबर्स हैं उनकी एक्सेस दे दें, फोटोज की एक्सेस दे दें, ईमेल की एक्सेस दे दें, मैसेजेस की एक्सेस दे दें। मैसेज की एक्सेस में व्हाट्सएप के मैसेजेस भी हैं। अगर आप हमें ये एक्सेस देंगे तो तब आप लोन आपका प्रोसेस किया जाएगा। बज़ाहिर आपको ये बताया जाएगा हमें एक्सेस इसलिए चाहिए ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि क्या बंदा जिसको हम लोन दे रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं, वो सही आदमी है या कहीं पर फेक आदमी है हमसे कर्जा लेने के लिए कर रहा है। सो बज़ाहिर उस टाइम पे आपको ये समझ आएगी कि यार वाकई में एप्लीकेशन वाले या एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ वेरीफाई करना चाह रही है कि मैं बंदा ठीक हूँ। आपने वो एक्सेस सारी दे दी, आपका तमाम का तमाम डेटा उनके पास कॉपी हो गया। अगर आपने जो बज़ाहिर जो मुझे बताया गया, ज्यादातर एप्लीकेशन जो है ये 7 से 10 हजार रुपए के करीब आपको लोन देती हैं। जो लोन देती हैं उसमें से इंटरेस्ट सर्विस चार्ज के नाम पर पहले काट कर, अगर आपने 7,000 रुपया लिया है या 6,000 रुपये लोन लिया है तो उसमें से 1,300 रुपये पहले काट कर 4700 रुपया वो आपको इजी पैसा या इसी तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सेंड कर देंगे। और ये टोटल प्रोसीजर है 25 से 30 मिनट का, यानी कि आप घर में बैठे हुए हैं, डिजिटल मीडिया से आपने इश्तिहार देखा है, आपने उसका प्रोसीजर फॉलो किया है, जो फेक है, जो फ्रॉड है आपने फॉलो किया, 25 मिनट में आपके पास इजी मनी आ गई है, आप बहुत हैप्पी हैं। 5 दिन आपके बहुत इज्जत से गुजरते हैं क्योंकि आपके पास ज़हनी तौर पे टाइम ये है कि 90 दिन से 180 दिन है, इंटरेस्ट फ्री है, मैंने तब पे बैक करना है। 6ठे दिन आपको कॉल आ जाती है कि जी आपका टाइम हो गया लोन वापस करने का। लोन जो 7,000 रुपये अप्रूव हुआ था, 4700 रुपये आपको मिला था क्योंकि पहले सर्विस चार्जेस कट गए थे। या लोन वापस कर दें या 6 दिन के लिए एक्सटेंशन ले लें, एंड वो एक्सटेंशन के लिए आपको
1/5 ऑफ द मनी देना पड़ेगा। अगर 10,000 है तो 2,000 रुपए आपको उनको देना पड़ेगा और 6 दिन के लिए आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। अगर आपने 6 दिन फिर एक्सटेंशन लेनी है तो फिर आपको मजीद 6 दिन के बाद 2,000 रुपए देना पड़ेगा। मेरे वो तमाम बहन भाई जो सादा लो बहन भाई जो इस सारे फ्रॉड में काबू आते हैं, अगर आपने 6, 8, 10,000 रुपए लिया हुआ तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो तब आप इस स्कैम में फंसे हैं। अब आप फंस गए हैं तो आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया जाएगा कि पैसे वापस करें, वरना वो डेटा, तमाम डेटा, आपका फोटोज, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट, आपकी जीमेल, आपके टेक्स्ट मैसेजेस, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस हम पब्लिक करेंगे। जो आपने एक्सेस उनको इसलिए दे दी थी कि वो वेरीफाई करना चाह रहे हैं आप ठीक है या फेक कॉन्टेक्ट है कोई। अगर आप नहीं देते तो आपके रिलेटिव जिनसे आपकी फ्रीक्वेंट कॉन्वर्सेशन है, कॉल्स हैं, वही डेटा उठा के आपकी हमशीरा, आपकी मदर, आपके फादर, भाई, कोई दोस्त जिससे आप बहुत ज्यादा बात करते हैं, उनको कॉल्स करके बताएंगे कि मिस्टर एक्स ने, मिस्टर वाई ने, मिस्टर जी ने हमसे कर्जा लिया था, वापस नहीं कर रहा। हम उस मुआशरे का हिस्सा है नाजरीन कि कोई भी शरीफ आदमी अपनी प्राइवेसी चाहेगा कि यार मेरी दुनियादारी के सामने मेरी वफादारी या सफेद पोशी का भांडा ना फूटे, तो हम उस पर भी ब्लैकमेल होते हैं। इससे ज्यादा खतरनाक और जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है वो खतरनाक चीज है कि आपकी पर्सनल फोटोज, आपकी फैमिली की फोटोज होंगी, आपका पर्सनल डेटा होगा, आपकी ईमेल होगी, उसमें फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपके बहुत पर्सनल चीजें हो सकती हैं, आपकी बेगम के साथ आपकी चैट हो सकती है, आपकी वालिदा के साथ, आपके वालिद के साथ, आपके बहन भाइयों के साथ, आपके कोई इस तरह की पर्सनल चीजें हो सकती हैं। आपको उनके ऊपर रखकर ब्लैकमेल किया जाएगा कि अगर आप हमारे पैसे वापस नहीं करते तो हम ये डार्क वेब को बेच देंगे। जरा इमेजिन कीजिए कि मेरे फोन के अंदर पता नहीं कितना पर्सनल डेटा है मेरा, मैं खुद एडमिट करता हूँ, पता नहीं मेरी कितनी कॉन्वर्सेशन जिस तरह की है, मेरी फाइनेंसेस की कॉन्वर्सेशन है, मेरी वर्क रिलेटेड कॉन्वर्सेशन है जो बहुत पर्सनल है। अगर एक बंदा मुझे फोन करके थ्रेट करे कि तुम्हारी तमाम कॉन्वर्सेशन मेरे पास है, इतने पैसे हमें दे दो तो हम तुम्हारी जान छोड़ेंगे, तो यकीन माने मेरे पांव से भी जमीन एक दफा निकल जाएगी। इन शॉर्ट ये इस स्कैम से बचिएगा, खुदारा इस स्कैम से बचिएगा। किसी किस्म की एप्लीकेशन, इजी मनी, A1 मनी, व्हाटएवर मनी आती है उसके ऊपर क्लिक नहीं कीजिएगा। किसी 2, 4 हजार, 10,000 रुपए के लिए अपनी जिंदगी, यकीन माने मेरे पास ऑडियो मैसेज पड़े हैं व्हाट्सएप के ऊपर, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हुए पड़े हैं, उस मेज पर ना जाइएगा क्योंकि दिन दिहाड़े का फ्रॉड है, दिन दिहाड़े का फ्रॉड है। मैं तो इस शो के बाद इसकी रिकॉर्डिंग उठा के FIA भी लेके जा रहा हूँ, रेलेवेंट कंसर्न जितनी अथॉरिटीज हैं उन सबके सामने भी जाके चीखूं चिल्लाऊंगा कि इन लाखों लोगों की जिंदगी, क्योंकि 22-23 करोड़ की पॉपुलेशन है और आई एम श्योर कि लाखों ऐसे लोग हैं जो इनके हत्थे चढ़े हैं। खुदारा बचाए इनको, वरना हालात मजीद से खराब तर होते जाएंगे। इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि पाकिस्तान के हालात, हमारी इकॉनमी के हालात ऐसे आए, इस तरह मेरे ये भाई या बाकी जो लोग स्टूडियो में बैठे हुए, कभी इस तरह के दिन आए आपको 8-10 हजार रुपए के लिए अपने पर्सनल और उनकी एक्सेस इस तरह की फ्रॉडस्टर्स को, इस तरह की फ्रॉड एप्स को देनी पड़े। अल्लाह हाफिज।